हमारे प्रवक्ता बोले हैं, हमको ऐसा हम नहीं सुन पाए हैं, अगर बोले भी होंगे। देखिए, ये भी उनकी व्यक्तिगत राय है और वो भी पार्टी व्यक्तिगत। के प्रवक्ता की अब देखिए, व्यक्तिगत राय तो नहीं मैं हो ये सकती नहीं है। बाइट सुना हूँ, आपका जो भी प्रवक्ता बोले हैं, मैं नहीं सुना हूँ। इस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने सुना था, तो वो तो बिल्कुल। उनकी व्यक्तिगत राय थी। हुँ। लेकिन मैं आरजेडी के जो भी प्रवक्ता बोले हैं, ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, वो व्यक्तिगत राय अपनी रख सकते हैं? लगता है एकला चलो की राह की बात करते हैं। यूपी में कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस, बंगाल की बात कर रहे हैं। अरे तो वो बोल रहे हैं ना, पार्टी तो नहीं बोल रही है। इनकी सीडब्ल्यूसी होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, चाहे यहाँ जो भी अभी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं, उनका कोई अगर बयान आएगा तब तो हम लोग मानेंगे। कांग्रेस को नेता नहीं अभी शकील अहमद खान को नहीं, नेता नहीं मान। नेता वो हैं, नेता वो थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन अभी वो तो एक कांग्रेस के एक लीडर हैं। लेकिन उनके बयान को हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का ये कोई उत्तराधिकारी जो बयान देते हैं या प्रवक्ता का बयान है, वैसा तो कुछ नहीं। वो उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है। अब तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट हो गई है, अब अलग अलग जो है ये राह पे चलेंगे। ऐसा कोई बात नहीं, कोई टूट नहीं हुई है। हम अगले साल 5 राज्यों में हमारी इलेक्शन भी है। हम पाँचों राज्य में हो सकता है मिलके लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। लेकिन क्योंकि आपके ही पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर कांग्रेस का वजूद है तो वो राजद की वजह से, अगर हमारे साथ छोड़ देते हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। यहाँ बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उसी आधार पे हम ज़्यादा सीटें भी लड़ते हैं और हमारा आधार थोड़ा उनसे यहाँ बड़ा है। आपके नेता बिहार में नहीं है, एनडीए के लोग कह रहे हैं गायब हो गए हैं, हार अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं की है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। 25 विधानसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं, सरकार बन गई है, लेकिन अब महागठबंधन में फूट नजर आ रही है। कांग्रेस के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजद पर और कह रहे हैं राजद के वजह से ये स्थिति हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद एमएलसी हैं सौरभ कुमार जी। कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो है आप लोग पे अब आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कोई आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारी रणनीति बनी थी, इस चुनाव के लिए बनी थी। अब गठबंधन इस चुनाव के खत्म होने से वो जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी भंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि हमारा गठबंधन टूट गया है। हमारा गठबंधन जो यूपीए में खासकर कांग्रेस, माले, जो भी हमारे साथ सहयोगी दल और भी थे, वो सारे हमारे साथ हैं। हमारे साथ आप कह रहे साथ हैं सौरभ जी, रोकेंगे यहाँ पे। आपके ही प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस की हालत इसी वजह से है, जो है सहयोगी पे इस तरह से बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही बोलेंगे तो उनका और बुरा हश्र होगा आने वाले दिनों में। नहीं, देखिए, दोनों जो आई है, हमारे प्रवक्ता बोले हैं, हमको ऐसा हम नहीं सुन पाए हैं, अगर बोले भी होंगे। देखिए, ये भी उनकी व्यक्तिगत राय है और वो भी पार्टी के व्यक्तिगत। प्रवक्ता की अब देखिए, व्यक्तिगत राय तो नहीं मैं हो ये सकती नहीं है। बाइट सुना हूँ, आपका जो भी प्रवक्ता बोले हैं, मैं नहीं सुना हूँ। इस पे जहाँ तक मैं उनका, आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने सुना था, तो वो तो उनकी व्यक्तिगत राय थी। लेकिन मैं आरजेडी के जो भी प्रवक्ता बोले हैं, ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, वो व्यक्तिगत राय अपनी रख सकते हैं? लगता है एकला चलो की राह की बात करते हैं। यूपी में कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस, बंगाल की बात कर रहे हैं। अरे तो वो बोल रहे हैं ना, पार्टी तो नहीं बोल रही है। इनकी सीडब्ल्यूसी होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, चाहे यहाँ जो भी अभी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं, उनका कोई अगर बयान आएगा तब तो हम लोग मानेंगे। कांग्रेस को नेता नहीं अभी शकील अहमद खान को नहीं, नेता नहीं मान। नेता वो हैं, नेता वो थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन अभी वो तो एक कांग्रेस के एक लीडर हैं। लेकिन उनके बयान को हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का ये कोई उत्तराधिकारी जो बयान देते हैं या प्रवक्ता का बयान है, वैसा तो कुछ नहीं। वो उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है। अब तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट हो गई है, अब अलग अलग जो है ये राह पे चलेंगे। ऐसा कोई बात नहीं, कोई टूट नहीं हुई है। हम अगले साल 5 राज्यों में हमारी इलेक्शन भी है। हम पाँचों राज्य में हो सकता है मिलके लड़ेंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहाँ लीड रोल में तो कांग्रेस ही रहती है और हम लोग साथ मिलके लड़ रहे हैं। ऐसा ऐसा टोटल रणनीति तैयार की जा रही है। आप उस दिन भी देखें, कांग्रेस की बैठक हुई थी और वहाँ भी ये चर्चा हुआ आगामी चुनाव पे। हम साथ हैं और साथ मिलके ही लड़ रहे हैं। सौरभ जी, सवाल यह है कि राजद का वजूद कांग्रेस की वजह से है या कांग्रेस का वजूद राजद की वजह से? देखिए, ये कोई बात नहीं है, एक दल है और ये दल में वजूद किसी के किसी से नहीं होता है। आप जान लें कि ये जैसे कांग्रेस, आरजेडी जो है, या सबसे बड़ी पार्टी बन के हम उभरे भी थे, तो इसीलिए हम ज़्यादा सीटें लेते हैं और ज़्यादा हमारा यहाँ पे खास करके आप देखेंगे बूथ लेवल पे या हर लेवल पे हमारा ज़्यादा पकड़ है।
तो सीटें इसी पे हम ज़्यादा लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो उस पे आधारित है, ये इस पे आधारित है, ये चीज़ें नहीं। हाँ, यहाँ बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उसी आधार पे हम ज़्यादा सीटें भी लड़ते हैं और हमारा आधार थोड़ा उनसे यहाँ बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ ज़्यादा सीट लड़ते हैं। लेकिन आपके ही पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर कांग्रेस का वजूद है तो वो राजद की वजह से, अगर हमारे साथ छोड़ देते हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। देखिए, इस पे मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से कुछ नहीं, मैंने सुना नहीं है। अगर वो बोले हैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता, तो मैंने ये सुना नहीं, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। ये सौरभ जी, एक सवाल और है कि आपके नेता बिहार में नहीं है, एनडीए के लोग कह रहे हैं गायब हो गए हैं, हार अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं की है, आप लोगों को भी पच नहीं रहा है क्या ये चीज़? ऐसी बात नहीं है। जब रिजल्ट आई थी उसके बाद जब सदन हुआ था, 5 दिन का सदन रखा गया था, शुरू के 2 दिन में तो आए ही थे, शुरू के 2 दिन में थे। जब माननीय राज्यपाल के द्वारा और जो भी हमारे विधानमंडल के दोनों सभापति और अध्यक्षों के द्वारा ये सर्कुलर आया कि नहीं, इस बार कोई क्वेश्चन आंसर और नहीं रखा जाएगा, तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या है? जब आप क्वेश्चन आंसर रख ही नहीं रहे थे, आपका अनुपूरक बजट था, बस अनुपूरक बजट को दोनों सदन से पास कराना था, इसी कारण से वो चले गए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कुछ दिन पहले कि भाई, पिछले 2 साल से वो चुनाव में लगे हुए थे, जो भी रिजल्ट आया उसका कोई मतलब नहीं, हार जीत तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परिवार के साथ वो गए हैं छुट्टियां बिताने। स्वीकार नहीं की अभी तक हार? नहीं, वो तो आए हैं मीडिया पे, उन्होंने कई पीसी भी की है। पीसी कहाँ की? नहीं तेजस्वी यादव चुनाव हारने के नहीं, बाद चुनाव आया के था। बाद भी पीसी किया, आपने कब? याद करिए, उन्होंने किया है एक बार। और चुनाव के बाद परिणाम के बाद तो नहीं किए नहीं हैं किए हैं, आपको याद नहीं होगा, हमको अच्छी तरह याद है कि एक पोलो रोड में पीसी हुई थी। नहीं, पहले हुई थी सौरभ नहीं, जी, हम आपको याद दिला रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद थे, पहले हुई थी। चुनाव अच्छा, के बाद वो नहीं आए थे, हमारी उसके बाद तो पारिवारिक देखिए, मामला ही आ गया। तेजस्वी जी जैसे बोल नहीं हमारी पाए। समीक्षा बैठक हुई, जितने जी। में बिहार राज्य के जो भी हमारे दल के हैं नेता, सबके साथ समीक्षा बैठक हुई है, वो हमने किया है समीक्षा। अब बात रही कि गए हैं बाहर, तो भाई अभी कोई हाउस में कुछ होना नहीं था, और साल में कोई 10-15 दिन अपने परिवार को अगर दे रहा, तो ये मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। खोज रहे हैं सत्ता पक्ष के नहीं, लोग। कोई नहीं खोज रहा है, खोज रहे हैं तो बहुत जल्दी वो दिख जाएंगे और आ जाएंगे। अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, वो 2-4 दिन के अंदर ही दिख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार थे, कह रहे खोज रहे हैं, तो बहुत जल्द तेजस्वी यादव आ जाएंगे। लेकिन वो चुनाव हारने के बाद कैमरा के सामने आए हैं और कह रहे हैं मीडिया के सामने आए, जबकि ऐसा है नहीं कि तेजस्वी यादव आए थे। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।